हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे। एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। एलिमिनेशन आर 3 टाइप्स। तो प्रोडक्ट किसी को किसी में डाउट तो नहीं है ना, किसी को भी? No, sir. चलिए अब आइए इसकी चौथी प्रिपरेशन जो है। 4 प्रिपरेशन तो एलिमिनेशन हो गया, चौथी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। आपने पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अल्कीन आपने 9th 10th में लखमीर सिंह मंजीत कौर में पढ़ा होगा। उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, यानी रिडक्शन ऑफ अल्काइन। तो देखिए अल्काइन रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। चौथा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। इसमें मैं 3 केस लेता हूं, सारे लोग ध्यान दें। केस फर्स्ट, व्हेन अल्काइन, लिखिए व्हेन अल्काइन इज रिड्यूस्ड विथ निकेल या प्लैटिनम या पैलाडियम, देन अल्केन इज फॉर्म्ड। ये तो शायद आप 9th 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ, कैटलिस्ट लिया गया निकेल या प्लैटिनम या पैलाडियम, तीनों में से एक। तो इसको हाइड्रोजनेशन भी पढ़ते हैं। तो 2 मोल ऐड कर दीजिए तो CH3 बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। Yes, sir. अल्कीन या अल्काइन का में हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा तो अल्कीन बनता है। तो सर आप तो पढ़ा रहे हैं अल्कीन, आप लिखा रहे हैं अल्केन। वो हम चूंकि रिडक्शन अल्काइन 3 तरह का होता है, तीनों आपको सिलेबस में है, इसलिए मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। एक रिडक्शन से अल्काइन बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड? सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. केस सेकंड है दिस, अब ये इंपॉर्टेंट है यहां से। देखिए द पार्शियल का मतलब कंप्लीट नहीं, द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन in the presence of लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। गिव्स अल्कीन, क्या देगा, क्या देगा, जल्दी बताइए। अल्कीन।
तो हम लोग अल्कीन की देखो, तो अल्काइन के रिडक्शन से आप अल्केन भी बना सकते हैं, और अल्काइन के रिडक्शन से क्या बना सकते हैं, जल्दी बताइए। Alkene. अल्कीन भी। और यहाँ जो अल्कीन बनता है कहीं कहीं पर सिस अल्कीन ये सब पढ़ाया जाएगा। हाइड्रोकार्बन के जस्ट बाद 2 क्लासेस लगेंगी आइसोमर्स की। तो सिस अल्कीन का मतलब अभी मैं समझा दूंगा, जब तक अल्कीन बनता है लेकिन उसको हम सिस अल्कीन कहते हैं, वो मैं बताऊंगा। पहली बात ये कि व्हाट इज द लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो और से लिखना शुरू कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे समझाऊंगा। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइज्ड चारकोल। कोई भी पूछे व्हाट इज द नेम, तो पार्शियली डीएक्टिवेट का मतलब ही होता है रिएक्टिविटी को कम करना। क्लियर है, रिएक्टिविटी को कम करना। अरे बोलिए ना, रिएक्टिविटी को क्या करना, कम करना। पैलाडाइज्ड चारकोल is known as लिंडलार्स कैटलिस्ट, पॉइजन होता है बेसिकली। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ देखिए CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है और H2 है। पैलाडियम, सुनिए 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ देखिए सिर्फ पैलाडियम लिखा रहा है तो अल्केन बनेगा, लेकिन चारकोल मिला दिया तो अब ये पॉइजन हो गया। पॉइजन क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकता है, तो अब अल्केन ना बनाकर ये अल्कीन तक रुक जाएगा, इसलिए कहा गया डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड पढ़ा भी था प्लस एंड माइनस में, जो रिएक्टिविटी को घटाता है। जैसे इसकी मिसाल ऐसे लीजिए, हम लोग के बदन में एंजाइम्स हैं, अरे बोलिए है ना। Yes, sir. तो एक होता है कोएंजाइम्स, दो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। और जब आप ड्रग्स वगैरह लेंगे तो उसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर, पॉइजन, जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटाता है। वही हाल होता है कैटलिस्ट में भी। कैटलिस्ट का काम है रेट को इन्फ्लुएंस करना। अगर उसके साथ कोई पॉइजन मिला दीजिएगा तो वो क्या करेगा, अल्केन बनना चाहिए था, अल्कीन तक ही रुक जाएगा। दोनों में फर्क समझिए, इसलिए मैंने केस फर्स्ट पढ़ाया। केवल पैलाडियम, केवल निकिल, केवल प्लैटिनम तो अल्केन बनेगा, जिसको आपने 9th में पढ़ा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन पैलाडियम के साथ चारकोल ले लेंगे तो उसको कहते हैं और इसको ऐसे भी कहते हैं, उसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, मैं बता देता हूं, PDBSO4 ये भी होता है। ये BSO4 जो है वो पॉइजन का काम करता है, जिस तरह यहाँ चारकोल पॉइजन का काम करता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब हम पैलाडाइज चारकोल या PDBSO4 मिलाएंगे तो अल्कीन तक बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखिए सर। लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बताइए। Yes, sir. यही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। देखिए सिर्फ केवल पैलाडियम है तो अल्केन सॉरी, मैं दोनों को साथ पढ़ा देता हूं आपको। केवल पैलाडियम है, अल्केन बनेगा। H2 है, H2 तो होगा ही। अब पैलाडाइज चारकोल है
तो आप बताइए अल्केन बनेगा कि अल्कीन बनेगा, जल्दी बताइए। अल्कीन। अल्कीन। क्यों कहिएगा? पॉइजन है, पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। Activity of catalyst. Did you understand? Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए तीसरा केस रिडक्शन का, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लिखना शुरू कीजिए। व्हेन अल्काइन इज रिड्यूस्ड विथ सोडियम, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। इन लिक्विड अमोनिया गिव्स अल्कीन, और इस अल्कीन को ट्रांस अल्कीन कहते हैं, जो मैं उस वक्त अभी सिस नहीं पढ़ाया, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा। लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. चलिए अब आइए देखिए कैसे इसको करते हैं। आपको एग्जामिनर दे देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 प्लस आपको Na लिक्विड अमोनिया, आपको डबल बॉन्ड बना देना है। बस मतलब समझिए कि 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना, जैसे वही बनेगा वही बना देना है ब्यूटूइन। ठीक है? अरे बोलिए ना। अब देखिए Yes, कैसे, sir. हाँ ये प्रोडक्ट बनाने का आसान तरीका ऐसे जोड़ दे, लेकिन कैसे हुआ इसको पहले ये लिख लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? Yes, sir. अब इसकी मैकेनिज्म को समझिए कि RC ट्रिपल बॉन्ड R है, सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। गौर से सुनिएगा अच्छे से। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। सारे लोग मिलके बोलो होगा हाँ या ना, जल्दी Yes, बताओ। sir. Yes, sir. वेरी गुड। और मैंने आपको नहीं बताया था अगर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फ्री रेडिकल बनता है। याद आया? 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म। Yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। आया? सबको समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir.
अब बताइए, Yes. ये फ्री, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए कहा गया कि ये नेगेटिव चार्ज और ये ऑड इलेक्ट्रॉन अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखता है अपोजिट साइड में, कि रिपल्शन मिनिमम हो सके। अगर ये दोनों एक साइड हो, एक ही सेम साइड होगा, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी घटेगी। इसी को ट्रांस कहते हैं, जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। दो सेम ग्रुप, जैसे दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड डबल बॉन्ड के होता है, उसको ट्रांस कहते हैं। दो सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, उसको सिस कहते हैं। तो दोनों के बीच में रिपल्स, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज एंड ऑड इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसमें ट्रांस अल्कीन बनता है। अल्कीन बनता है, हर अल्कीन नहीं बनता, ट्रांस अल्कीन बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. फिर से बोलो, ट्रांस का क्या मतलब हुआ? दो सिमिलर ग्रुप किस साइड में हो डबल बॉन्ड के? Opposite. अपोजिट साइड। अब इस पर टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, सिस और ट्रांस, बहुत आसान है। इसको आइसोमर्स कहते हैं। तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, मैकेनिज्म पूछी जाएगी नहीं, लेकिन आपको पता है, बस आपको बस ये इसको देख कर पता चल जाना चाहिए कि अल्कीन बनेगा। अब इस अल्कीन को कहेंगे ट्रांसब्यूटीन, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं, CHH स्ट्रक्चरली। अब एक मिनट रुक जाइए। टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन lone pair electron and odd electron, they oriented in opposite direction. They oriented in opposite direction. अब इसमें सर, तो इसके बाद फिर क्या होता है? तो बस कुछ नहीं, लिक्विड अमोनिया फिर क्यों लेके आया गया? देखिए, लिक्विड अमोनिया से H आएगा, तो ये C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अब ये फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर आपके पास अमोनिया आएगा, फिर H आ जाएगा। तो बताओ, अल्कीन ही बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अमोनिया क्यों लिया गया, सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको इसलिए बताया गया कि आपको समझ में आए। अल्काइन का 3 रिडक्शन, नंबर 1 H2 हो, H2 ऐड हो, निकिल प्लैटिनम पैनाडियम, तो अल्केन बनेगा। पैलाडाइज चारकोल हो तो अल्कीन बनेगा। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया हो फिर भी अल्कीन बनेगा, लेकिन उसमें ट्रांस अल्कीन बनेगा। तो अल्कीन की प्रिपरेशन के 4 मेथड, 3 इलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइलोजन, चौथा रिडक्शन ऑफ अल्काइन। और रिडक्शन ऑफ अल्काइन में 2 केसेस, पैलाडाइज चारकोल से अल्कीन बनेगा और लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम से अल्कीन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने रिवाइज करा दिया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। लिख लिया? सब, हाँ, इस वाले को पिछले स्लाइड में ये चीज लिख लो।
Done, sir. के अब आप आइए टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। केमिकल सॉरी अल्कीन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अल्कीन। चलिए बोलिए, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब सुनिए, अब इसमें 2-3 मिनट टाइम दीजिए, सारे लोग और से सुनिए। अल्कीन कैसे बना? इलिमिनेशंस के थ्रू बना। अब अल्कीन कौन सा केमिकल पर? अल्कीन रिएक्टिव होता, अल्कीन लेस रिएक्टिव था। तो अब आइए गौर से सुनिए, अल्कीन का मेन रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। आप जानते हैं, आपने 11th में 9th में पढ़ा है, लिखिएगा नहीं, C डबल बॉन्ड C, कोई भी XY ऐड हुआ, जस्ट इलिमिनेशन का उल्टा है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज हुआ, जिसको कहते हैं एडिशन, द रिएक्शन इन विच रिएजेंट इज एडेड। ये सब जानता है। एडिशन इलिमिनेशन एक दूसरे का उल्टा है। इलिमिनेशन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में चेंज होता है, और एडिशन में अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। तो चाहे, इसलिए मैंने कहा अल्काइन कुछ है ही नहीं, अल्काइन एक दिन का टॉपिक है। तो अल्कीन एंड अल्काइन का मेन रिएक्शन कोई पूछे, अल्कीन और अल्काइन कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो आप कहिए एडिशन रिएक्शन। अब आइए सर, कौन सा एडिशन? आपने कल के लेक्चर में पढ़ा 2 तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक। तो खुद सोचो, सारे लोग ध्यान दो, बताओ अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि कम होता है? बताओ, अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है कि कम होता है? जल्दी बताओ। ज्यादा। ज्यादा। क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इसीलिए अल्कीन एंड अल्काइन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 9th-10th के लक्ष्मीर सिंह मंजी कौर में भी है कि अल्कीन क्या शो करता है। 9th-10th का भी बच्चा बोलेगा एडिशन रिएक्शंस क्या है, लेकिन अब आप 11th-12th में हैं, तो आपकी नॉलेज अब इंक्रीज होनी चाहिए। अल्कीन और अल्काइन का मेन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द पहचान ऑफ एडिशन? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज हो। तो अब अल्कीन और अल्काइन कौन? तो अल्कीन और अल्काइन देमसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले बताइए, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. सारे लोग बताइए, तो अल्कीन का मेन रिएक्शंस क्या है? जल्दी बताएं। अल्कीन का मेन रिएक्शंस क्या है? जल्दी बताएं। एडिशन रिएक्शन। हाँ, एडिशन में कौन सा एडिशन? Electrophilic. यस, लिखें अल्कीन या अल्काइन शोज electrophilic addition reaction. Because alkene or alkyne are themselves electron rich, therefore
electrophile attacks initially. साजिद, यहाँ से आए थे। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब आइए, सबसे पहला रिएक्शन बहुत आसान है। पहला रिएक्शन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सारे लोग और से सुनिएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक, या मैं टॉपिक ही डालता हूं, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन कौन कौन है। एडिशन का मतलब माइंड में रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे। पहला है एडिशन ऑफ HX। HX में हमें HCl, HF इसने नहीं लेते, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो सही से ब्रेक नहीं होता है। तो नीचे लिखिए, मैं पूरा बताऊंगा। व्हेन अल्कीन reacts with HX, then haloalkane, यानी कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। क्लियर है? लिख ले सारे लोग। अब देखिए, पहले एक को डिटेल में समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, बहुत आसान। खुद सोचो, बॉन्ड को ब्रेक करो, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यहाँ से H प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, सारे लोग बताओ। H प्लस नेगेटिव पर Cl, यहाँ तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2 CH3 में तो हैलो अल्केन बना कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म ये है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो स्टेप फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर, ये तो आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, समझा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले Cl माइनस अटैक नहीं करता है, प्रोडक्ट बनाएंगे डायरेक्ट। कैसे हुआ? H प्लस पहले आएगा, ये गरीब को पैसा देगा, तो CH3, तो दूसरे पर CH2 प्लस। स्टेप सेकंड है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल जब बोला जा रहा है तो आपके माइंड में आना चाहिए सर क्या बोल रहा है, ये सब पढ़ा दिया गया है। Cl माइनस अटैक करेगा, तो बताओ CH3 CH2 Cl बनेगा कि नहीं?
तो इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट ये किया जाएगा। कैसे हुआ ये पूछता नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्या आपने लिख लिया सारे लोग? बताइए। Yes, sir. अब सुन, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। एच डबल बॉन्ड CH2 है और HBr है। अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए। अब जैसे तैसे यहां पर क्या था, सिमेट्रिकल अल्किन C दोनों तरफ एक ही कार्बन है कि नहीं? जल्दी बताओ डबल बॉन्ड में, जल्दी Yes, बोलो sir. हाँ या ना। वेरी गुड। तो किसी पर H किसी पर Cl, सही है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं काम चले, यहाँ इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल। बताओ यहाँ डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है, समझा? तो अब यहाँ पर जैसे तैसे H और Br का अटैक नहीं कराएंगे। इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बताओ इधर कितने कार्बन है? जल्दी बोलो। 2. इधर 1 है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो जैसे तैसे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होगा, उल्टा नहीं हो सकता। यहां पर बतवा बराबर है, चाहे इलेक्ट्रॉन का जो ऐसे करो या ऐसे करो, बतवा बराबर है दोनों में। यहां पर अब उसका एक रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। वो बताएगा प्रोडक्ट कैसे बना, उसका एक्सप्लेनेशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो और रिएजेंट भी रिएजेंट अनसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो। जैसे Cl2 है तो Cl प्लस Cl माने दोनों क्लोरीन है, ये सिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. याद गौर से सुनो अच्छे से, यही रिएक्शन को समझ लो, सब आ जाएगा। जब अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो तो वहां प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा। पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर, हाँ डायरेक्ट बनाना हो, रूल याद रख लो, उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्यों, वो रीजन बताया जाएगा। तो दूसरे पर Br, इस पर H तो दूसरे पर Br। ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए मैकेनिज्म बताएगा, उसका रीजन है। अगर H प्लस उस डबल बॉन्ड पर अटैक किया जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो खुद सोचो CH पर प्लस आएगा और ये CH3 होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. ध्यान देना, अगर हम इसका उल्टा कर दें कि H प्लस उस पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड के पास हाइड्रोजन कम हो, तो बताओ इस B अगर अटैक कर देगा तो CH2 ये हो जाएगा और लास्ट वाले पर पॉजिटिव। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है ना, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव को कम करता है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इतना करने का टाइम एग्जाम में रहेगा नहीं, तो उसका ट्रिक्स दे दिया गया कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से अटैक करे तो पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्योंकि ऐसा क्यों? बिकॉज इन दैट केस इट गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्शन वुड बी फास्टर। इसलिए जीओसी पहले पढ़ाई गई। जीओसी का मकसद यही था कि टीचर जब समझा रहा हो तो आपको समझ में आए कि सर कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल क्यों कह रहे हैं। ये सब पर पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है। तो फिर से बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कब? जब अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो। तुम पहले बताओ सारे लोग मिलके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बताओ, क्या इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? जल्दी बताओ हाँ या ना। No, sir. नो। इसमें जैसे तैसे अटैक कर दे किसी पर, हाँ प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। जिस पर H किसी पर भी कर दो, बदवा बराबर है। तुम बताओ, बताओ क्या यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? Yes, sir. नो, बिकॉज सिमेट्रिकल है Br प्लस। कोई एक अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल नहीं, दोनों को अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा, देन मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस। मार्कोनिकॉफ रूल का सिर्फ स्टेटमेंट रटना नहीं है, एप्लीकेबल कहां अप्लाई करेंगे ये सीखना है आपको बेसिकली। वो तो बुक में भी मार्कोनिकॉफ रूल लिखा हुआ है। पहली बात जो कल मैंने भी समझाया था, सेज़फ रूल एलिमिनेशन में लगता है। पहली बात, मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लगता है। उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जिसमें अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो, कोई एक भी सिमेट्रिकल होगा, प्रोडक्ट तो बनेगा, एडिशन तो कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो कहलाएगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए याद रखें, सुने अच्छे से, सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बट दूसरा नो मार्कोनिकॉफ रूल। सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नो मार्कोनिकॉफ रूल। अरे बोलना बोलना। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल रिएजेंट है। अल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, नो मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जैसे ही दोनों अनसिमेट्रिकल हुआ, अब तो समझ में आ गया होगा ना सबको? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब तो आ गया होगा, गवाही तो दो। Yes, sir. हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होगा और मार्कोनिकॉफ रूल इज अप्लाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो बोल दो, आया? Yes, sir. तो पहले ये स्लाइड लिखो, फिर मैं समझाता हूं आपको और अच्छे से। लिख लिया? Yes, sir. एक मिनट रुको, अब टॉपिक डालो, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा टॉपिक डालो जल्दी बताओ? मार्कोनिकॉफ रूल। अरे बोलो ना, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। मार्कोनिकॉफ रूल, तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल तो मैंने बता दिया किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जब अल्कीन और रिएजेंट क्या हो, Unsymmetrical. पहली बात, इट इज एप्लीकेबल। एग्जाम में जब आएगा तो पहला लाइन मत लिखना,
ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हर जगह ना लगा देना भाई। इलेक्ट्रोफिलिक है, असल यही सब चीजें हैं। स्टेटमेंट कोई बगैर समझ के याद कर लेता है, वो अलग बातें हैं। कहाँ लगेगा, अब हर जगह थोड़ी ना लगेगा, जब चाहे लगा दिया। नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन शो करता है, अल्कीन या अल्काइन? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. According to this rule, the negative part of adding reagent, negative part of adding reagent, जो reagent आप ऐड कर रहे हैं या molecule, adding molecule, the negative part of adding molecule gets attached to that कार्बन। याद रखने का तरीका, that कार्बन atom which having या which contains बताओ, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन? जल्दी बताओ। More number of hydrogen. भाई ना कह रहे तो आप सब लोग नशे में रहते हैं। हमने यहाँ नेगेटिव पार्ट लिख दिया, पॉजिटिव वाला हायर पे, नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक होगा? सब नशे में रहते हैं क्या? कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सुना, दूसरी मीनिंग भी तो हो सकती है। अल्लाह के बंदे लोग, अरे बोलिए हाँ या ना। Yes. याद रखने का आसान तरीका, पॉजिटिव हायर होता है, पॉजिटिव उस डबल बॉन्ड पर अटैक ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो दूसरी मीनिंग, negative part of adding molecule gets attached to that carbon which having less number। negative का मतलब लेस वाले पर अटैक ऐड होगा। तो सब नशे में है। अरे बोलिए, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. that हाँ, that, और ये 1 मिनट, कहां तक लिखा आप लोगों ने बताइए? that कार्बन एटम which contain less number of hydrogen। और ये कार्बन कौन सा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड या ट्रिपल है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात हो रही तो डबल बॉन्डेड कार्बन ही को देखना है। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं? या एडिशन नहीं बोलना चाहिए, एडिंग मॉलिक्यूल सही वर्ड होगा। एडिंग, एडिशन नहीं, एडिंग मॉलिक्यूल। एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन which contain less number of hydrogen। तो दूसरी मीनिंग पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये मैं रीजन के साथ, ये एग्जाम में मत लिखोगे, ये रीजन लिखा देता हूं। क्यों? बिकॉज जब इस तरह का केस होगा, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कोई कहेगा ऐसा ही क्यों हुआ, नेगेटिव वाला हायर पर क्योंकि नहीं कर सकता, बिकॉज जिस नेगेटिव वाला लोअर पर करेगा तो इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताएं। Yes, sir. आगे बढ़ें। लिख लिया? Yes, sir. सबको समझ में आया? मार्कोनिकॉफ रूल जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे लिख लिया?
ये जल्दी से लिख लो। अब ये एडिशन, नो मार्कोनिकॉफ रूल। सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नो मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन सिमेट्रिकल रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नो मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों जब अनसिमेट्रिकल होगा तभी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, चलो जल्दी से 1 मिनट के अंदर लिखो। लिख लिया? Yes, sir. देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, बताओ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, Yes, sir. आपको देख के पता चल जाना चाहिए क्या प्रोडक्ट है। उसी तरह CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, Cl है आपके पास, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। CH3 CH2 CH Cl CH3। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोले। Yes, sir. हाँ, अब बताओ ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्या अनसिमेट्रिकल? जल्दी बताओ। ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल? बताओ ना भाई। अरे Symmetric. डबल बॉन्ड को काट दो, दोनों तरफ दो दो कार्बन है कि नहीं? तो बताओ प्रोडक्ट बनेगा हाँ या ना? प्रोडक्ट बनेगा हो हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन क्या मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? No, sir. हाँ, किसी पर H और किसी पर Br बतवा बराबर। तुम उल्टा भी करोगे नाम वही आएगा। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? यस। अरे बोलो ना, प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। लिख लिया? No, sir, please. पहले बताओ ये वाला रिएक्शन सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. आगे बढ़ें? Yes, sir. अब देखिए, एक रूल होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जिसको कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। इसका स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं लिखाता हूँ। पहले लिखो, इसी का सेकंड पार्ट है कि जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ अटैक करता है तो दो तरह से एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना।
Yes, sir. कोई कहे क्या होता है तो याद रखो अरे बोलिए ना, लिख लिया? The anti-Markovnikov addition of HBr। पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr देता है, रीजन लास्ट में लिखाया जाएगा। The anti-Markovnikov addition of HBr to the unsymmetrical alkene ठीक in the presence of peroxide। दूसरी कंडीशन peroxide होना चाहिए, क्यों सब बताएंगे। टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें इसी को कहते हैं इस कॉल peroxide इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन देता है, जल्दी बताओ सारे लोग। HBr. HBr ऐसा बोलती हैं। अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, HBr, peroxide। बस पूरे ऑर्गेनिक में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ अल्कीन देता है, अल्काइन भी नहीं, सिर्फ अल्कीन। वो भी किसके साथ देगा, जल्दी बताओ। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Peroxide. कोई बोल ही नहीं रहे हैं, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और हमजा तुम फ्री हो गए? जी सर। माशाअल्लाह। चल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या peroxide इफेक्ट कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, बात कौन कर रहा है बीच में? यहाँ देखो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सारे लोग ध्यान दो। HBr दे देगा, ऊपर लिख देगा peroxide, तो प्रोडक्ट उल्टा बना दो। वहां क्या पढ़े थे, नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा, जल्दी बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल में बताओ, नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करता है? जिस पर Less number of hydrogen. हाँ, तो इसमें उल्टा कर दो, नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन। तुम जैसे पढ़ो, पॉजिटिव पार्ट हायर वाले पर अटैक करता है मार्कोनिकॉफ रूल में, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पॉजिटिव पार्ट लोअर वाले पर अटैक कर देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और यार बोलो ना, बस। अब ऐसा सब क्यों हो गया, तो इसमें क्या हो गया, तो ये इसका भी मैकेनिज्म है, मैं पढ़ाऊंगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हुआ तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बना। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, आप सुनो, peroxide, कोई जरूरी नहीं कि peroxide यही लैंग्वेज में लिखे। peroxide लिखने का तरीका ये जो रिडॉक्स पढ़ चुके हैं, या ये दे देगा, लिख देगा RCO, मतलब शॉर्ट फॉर्म में R2CO2 टाइम्स O2, समझा? उस R में कुछ भी हो सकता है, अल्काइल, फेनाइल, कुछ भी। कोई जरूरी नहीं कि PER करके ही लिखे, ये ग्रुप लिख देगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट पागल हो जाते हैं कि क्या दे दिया ये रिएजेंट। CO का 2 टाइम्स O2, दिस इज कॉल्ड peroxide। तो चाहे तो ये दे दे, चाहे इस peroxide लिख दे, या peroxide की जगह ये फॉर्मूला रिएजेंट लिख दे, आपको खुद से सब। PER तो स्टूडेंट को समझ में आता है, peroxide लिखा हुआ है। अब जानबूझ के एग्जामिनर क्या करेगा, ध्यान दीजिए, कि आपको ये लिख देगा, मैं इसी की मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। एक मिनट, HBr लिख देगा और आपको यहाँ पर लिख देगा CCH5। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी अच्छी से, तो आपको समझ जाना ये क्या है। ये लिख देगा तो बताओ ये क्या है, बताओ सारे लोग, क्या है ये? Peroxide. peroxide। हाँ,
सिर्फ ये नहीं बच्चे की तरह PEROXIDE लिखा रहा है, आपको खुद समझना है। तो फिर वही बात, नेगेटिव पार्ट हायर पर, पॉजिटिव पार्ट लोअर पर, प्रोडक्ट वही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो पहले लिखिए, फिर मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ, जल्दी लिखिए। दिस इज, अच्छा 20 मार्कोनिकॉफ रूल का ये तो लिख ही लिया था ना आप लोगों ने? Yes, sir. जल्दी लिखिए, मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, ये भी बता दूंगा HBR क्यों दिया। जल्दी लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. चलिए नीचे मैं मैकेनिज्म लिखता हूं। लिख लिया? जल्दी बताइए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. देखिए जब जीओसी मैंने पढ़ाया था तो एक वर्ड पढ़ाया था हेल्पर, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जब ये चीज रहेगी तो क्या बनता है ऑर्गेनिक में? Free radical. वेरी गुड। तो बस पीआर का फुल फॉर्म क्या मैंने लिखवाया था, देखो तो नोट्स में। Peroxide. यस। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है फ्री रेडिकल, मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है कार्बोकेटायन। सबसे पहली बात, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म, जल्दी बताओ? फ्री रेडिकल। Radical. इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्योंकि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड हाईली अनस्टेबल, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कोई जरूरी नहीं कि लाइट ही के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बने। ध्यान दें, तो यहां पर मैंने लिखा C6H5 है, CO है, O है और O है, CO है, तो डायरेक्ट कहिए होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब मैंने लिखवाया था ना, होमोलिटिक क्लेवेज। अरे बोलो ना, होमोलिटिक क्लेवेज में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, हाईली अनस्टेबल है, यहाँ प्लस माइनस नहीं बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो C6H5CO ऊपर फ्री रेडिकल, कितने मॉलिक्यूल? 2। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा अब बताओ, इस वाले पार्ट में रेजोनेंस है, तो बताओ यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस है यहाँ, ये यहाँ, Yes, sir. हाँ, और ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये बन जाएगा 2C6H5 फ्री रेडिकल प्लस, आपको क्या बन जाएगा जल्दी बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो पहले में फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। हेलो एवरीवन, और ये पहला स्टेप सबको समझ में आया? जल्दी लिखो यहाँ तक, फिनाइल फ्री रेडिकल, सॉरी। तो होमोलिसिस होता है, होमोलिसिस का मतलब ही होता है फ्री रेडिकल। पढ़ाया था, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। लिख लिया? तो बताइए पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। आगे बढ़े, जल्दी बताइए।
लिख लिया? Yes, sir. सेकंड स्टेप। अब यही C6H5 फ्री रेडिकल क्या करता है, देखिए HBr को फ्री रेडिकल में ब्रेक करता है। याद रखिए यहाँ पर भी होमोलिसिस होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। एक फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल को खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा C6H6। तो Br फ्री एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल बनाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. एक फ्री रेडिकल है तो उसी तरह ना ब्रेक करेगा बॉन्ड को, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, खींचकर दूसरा फ्री रेडिकल बना देगा। आगे बढ़े। Yes, sir. स्टेप वाइज समझिए। अब आइए थर्ड स्टेप को समझिए। अब आपको अल्कीन के पास ऐड कराया गया, तो अब दो पॉसिबिलिटीज है। सुनो सारे लोग इसी स्टेप को, दो पॉसिबिलिटीज है। क्या है, गौर से सुनो। अगर Br फ्री रेडिकल, दो बातें यहां पर भी होमोलिसिस ही होगा। एक मिनट, होमोलिटिक क्लेवेज ही होगा, क्योंकि एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल ही बनता है। तो दो बातें हो सकती हैं, खुद सोचो। अगर Br CH2 पर आएगा, सारे लोग बताओ, अगर Br CH2 पर आएगा तो एक फ्री रेडिकल CH बीच वाले पर बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसके साथ बॉन्ड बनाने का, तो एक इलेक्ट्रॉन CH पर चला जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और खुद सोचो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर बीच वाले पर Br जाएगा तो लास्ट कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा। यही पॉसिबिलिटीज है, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब हमें कहना है कि दोनों में से कौन को लेंगे, तो फिर वही GOC, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और यही MS मोर स्टेबल होता है, इसलिए इस वाले को नहीं लेंगे। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, इसलिए देखो Br फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. हेलो एवरीवन। तो ये है मैकेनिज्म। चौथे स्टेप में क्या होगा, यही दोबारा वही है, CH फ्री रेडिकल जब बन गया ना, ये दोबारा फिर वही HBr के साथ लेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो CH3 CH2 CH2Br प्लस Br फ्री रेडिकल मिलकर बाहर चला जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन क्या है, जल्दी बताओ। फ्री रेडिकल, मार्कोनिकॉफ रूल का क्या एक्सप्लेनेशन है, कार्बोकेटायन। कोई कहेगा ना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट क्यों बना, तो कहिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन जाता है, दैट द रीजन यहाँ अटैक प्रोडक्ट जो बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट बनेगा। मतलब जो रूल बताया था कि नेगेटिव वाला लोअर पर अटैक करेगा, यहाँ कहेंगे हायर पर अटैक करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आइए, कभी भी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट दे दे, CH3 CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है, आपको ऊपर लिख दे पर ऑक्साइड, तो बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? एंटी मार्कोनिक। तो Br किस पर अटैक करेगा, हायर वाले पर, पॉजिटिव किस पर, लोअर वाले पर।
डबल हमेशा सिंगल में चेंज होगा। क्लियर है? हेक्स 1 इन, बताओ जब ये HBr के साथ रिएक्शंस किया, कुछ नहीं लिखा और यहाँ लिखा हुआ परऑक्साइड। जब एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड है तो क्या यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल, CH3 CH2 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 CH Br, पॉजिटिव पार्ट पर बताओ H यहाँ पर अटैक करेगा तो Br यहाँ अटैक करेगा विदाउट, अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. तो 1 2 3 4 5 ठीक है। अब परऑक्साइड जब हो जाएगा तो देखो प्रोडक्ट Br किस पोजीशन पर आ जाएगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट पोजीशन पर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब सारा रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का दूसरा, एडिशन ऑफ वाटर। तो सिंपल, इसमें भी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। नीचे लिखो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन in the presence of dilute H2SO4। हाँ, ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो वाटर है तो एक में H दूसरे पर OH, तो अल्कोहल बनेगा। याद रखने का, अल्काइल हैलाइड कैसे बना, HBr था तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, वाटर है तो अल्कोहल बन जाएगा। फिर वही बात, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको एग्जामिनर H2O दे देगा, एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 लिख, बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है, अरे बोलो ना हाँ या ना। लेकिन फिर वही बात, किसी एक पर H आ जाएगा तो दूसरे पर OH आ जाएगा। अरे बोलो एनी प्रॉब्लम? अब बताओ अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और वाटर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ऊपर H प्लस दे देगा, तो आप समझ जाएंगे पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल, मैंने कहा ना एक पढ़िएगा तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। अरे बोलो ना, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो आप भूल जाइए, सिर्फ पेरोक्साइड और HBr के साथ होता है, बस समझा। यहाँ पर जब भी अल्कीन रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, सिमेट्रिकल है तो कोई रूल प्रोडक्ट बनेगा, रूल नहीं लगेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो वाटर का ऐड होता है अल्कीन में तो अल्कोहल बनता है। HX का ऐड होता है तो अल्काइल हैलाइड बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू भी या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू भी। वाटर में कोई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। अरे बोलो ना। Yes, sir. इसका तुम लोग प्रोडक्ट बना के दिखाओ और IUPAC नेम भी बताना। चलो मैं देखता हूँ किसको कितना समझ में आया, जल्दी बना के दिखाओ प्रोडक्ट। हाँ बताओ, प्रोडक्ट जो बना उसका नाम बता दो। किसी से नहीं बना? हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी?
कोई नहीं बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? Yes, sir. तो बताओ पॉजिटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा? बताओ अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, H और OH है। बताओ नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा? जिस पर हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा? जिस पर हाइड्रोजन। Yes, sir. गुड। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल बना सबका आंसर? अरे बोले ना। एक दो तीन चार, ब्यूटेन 2 ऑल बना कि नहीं सबका? अरे कोई सब म्यूट हो गए हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार, क्या खराब बात है ये। और ये सबसे बना, सबको समझ में आया? मार्कोनिकॉफ रूल अब तक नहीं आया क्या? Yes, sir. आ गया। ये निमिर खान क्यों नहीं बोलता भाई? तुमको समझ में आ रहा है? निमिर टीचर बोल रहा है, एक भी नाम नहीं बता पा रहा है भाई। तीसरा आओ, देखो कितना आसान आसान सब है। एडिशन ऑफ X2 का मतलब हैलोजन। इसमें तो आंख बंद करके को मार्कोनिकॉफ रूल कभी नहीं लगेगा क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया। देखो व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ Cl2 या Br2 इन नॉन पोलर, पोलर सॉल्वेंट होगा तो वाटर अटैक करके अल्कोहल बना देगा। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट गिव्स विसिनल डाइहैलाइड। बताओ विसिनल डाइहैलाइड का नाम सुने हो? अरे बोलो ना, नाम सुने हो विसिनल? Yes, sir. Yes. दो सेम हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन। क्लियर है? जल्दी बताएं। Yes, sir. तो एक को समझो, धाए धाए सारा आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तभी होता है जब अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो। क्या मैं आगे बढ़ूं? अरे बोलो। Yes. तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको एग्जामिनर Br2 दे देगा, ऊपर CCl4 लिख देगा। ये CCl4 क्या है? नॉन पोलर, ये सॉल्वेंट का काम करता है बस। क्योंकि पोलर लिंक देंगे ना तो पोलर क्या होगा, वाटर पहले अटैक करके अल्कोहल बना देगा। वो क्या करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट सिर्फ Br2 को अटैक होने देता है, बाकी सराउंडिंग से नहीं। तो कुछ नहीं करो, दिस इज आसान। सिंगल बॉन्ड में चेंज करो और जहां डबल बॉन्ड लगा वहां Br लगा दो। आया समझ में? हाँ या ना? क्यों? यहाँ पर डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में ये Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा। याद है मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था, जिसका चार्ज 0 होता है, अगर हम इस पर कोई चार्ज पार्टिकल डाल दें तो उसमें भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। याद है सबको? इंड्यूस डाइपोल। इसको कौन सा डाइपोल कहते हैं? इंड्यूस डाइपोल। तो वही हाल है यहाँ, वही हाल है यहाँ। यहाँ फ्री रेडिकल नहीं बढ़ेगा Br। इसमें तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, एल्कीन सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल। तो इसमें मैंने कहा बस आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, Cl2 है, कुछ भी दिया रहे CCl4, डायरेक्ट धाए धाए प्रोडक्ट बनाओ CHCl। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे कुछ तो बोल दो। Yes, sir. यस, आगे बढ़ें।